हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलेक्स अपनी फ्रेंड होंग के साथ में उस सफ़र के अंदर आगे बढ़ रहा होता है। एंड वहीं से इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम एलेक्स को देखते हैं जो कि फ़िलहाल अपनी फ्रेंड के साथ ही आगे बढ़ रहा था। एंड सडनली वो अपने पास से उस स्टोन को निकाल लेता एंड कह रहा था कि बहुत हो गया तुम्हारा, काफ़ी वक्त से तुम सो रहे हो, चलो जाके कुछ काम कर लो। तभी हम उस गोल्ड स्टोन को देखते हैं जो कि फ़िलहाल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था। एंड उसके बाद वो थोड़ा इधर आधर मटकने लग जाता है। एलेक्स सोच रहा था कि इससे क्या ही कहा जाए, लेकिन तभी यहाँ पे वो कह रहा था कि इस जगह की स्मेल को मैं स्मेल करने के बाद ये तो बता ही सकता हूँ कि ये जगह काफ़ी सारे ट्रीजर से भरी हुई होगी। जिसके साथ ही एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी डिवाइन आई को निकालता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो गोल्ड स्टोन उस डिवाइन आई का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा आसपास देखने लग गया था, जिसकी वजह से उसे वहाँ पे एक हिडन फॉर्मेशन दिखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके की एक फॉर्मेशन थी। जिसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि गोल्ड स्टोन उसे देख के बहुत ही बड़े चक्कर में फंस चुका था। एंड यही सोच रहा होता है कि आखिर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन एलेक्स उसे क्यों दिखा रहा है। भाई साहब ऐसे प्रिटेंड करने लग जाते हैं जैसे कि सच में उन्हें कुछ नहीं पता। जिसके साथ ही अब वो एलेक्स के पास में आ गया था एंड कह रहा था कि ये एरे जो यहाँ पे बना हुआ है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। एंड ये एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्वॉर्ड एंड प्रोलॉजी इंस्टीट्यूट से बना हुआ एक एरे है। जिसके साथ ही वो यहाँ पे बता रहा था कि जो अगर इस टाइप की फॉर्मेशन बनाता है तो अगर कोई दूसरा बंदा उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करे तो फिर वो एकदम ही डेड हो जाएगा। तो फिर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। ये सुनते ही यहाँ पे हुआंग कह रही होती है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। जिसके साथ ही एलेक्स कह रहा था कि हमें इस जगह से जल्द बाहर निकलना ही होगा। इसके साथ ही वो दोनों खड़े होकर उस फॉर्मेशन को ही देख रहे थे। तब यहाँ पे वो गोल्ड स्टोन कह रहा था कि चलो अब हमें आगे बढ़ना होगा, उम्मीद है कि ये एक सेक्रीफाइस ना मांगे हम सभी से। जिसके साथ ही वो कह रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जिसके साथ ही एलेक्स को देखते हैं जो कि फ़िलहाल अपनी फ्रेंड को देख रहा था एंड उससे कह रहा होता है, तो इसका मतलब वो जो टर्टल वुमेन अभी हमने देखी जो कि फ़िलहाल एक मेडिसिनल थी, वो सिर्फ एक इल्यूजन ही था, है ना। तभी यहाँ पे एलेक्स आगे बता रहा था कि वो जो इल्यूजन हमने देखा वो किसी के ऊपर अटैक भी कर सकता है। हालांकि तभी यहाँ पे वो स्टोन कह रहा था कि मुझे पता था कि सब कुछ तो बस एक ट्रिक ही है ना। जिसके साथ ही एलेक्स भी उसकी तरफ को देखने लग जाता है, कह रहा था कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या कंडीशन। कि एलेक्स भी इस गोल्ड स्टोन को बहुत अच्छे से समझ चुका है। तभी यहाँ पे गोल्ड स्टोन कह रहा था कि ब्रदर, तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि आखिर मैं किस कंडीशन के ऊपर काम कर सकता हूँ। जिसके साथ ही वो कह रहा था कि ठीक है, ये सर्कल जो कितना ज़्यादा खतरनाक है, इसको ब्रेक करना मैं इसे तुम्हारे लिए ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन तुम एक बात याद रखना, अगर मैं ऐसा कर पाया तो फिर उसके बदले तुम्हें मुझे हुआन युआन स्टोन देना होगा। उम्मीद है कि तुम इस डील के लिए मुझे बिल्कुल भी मना नहीं करोगे। जिसके साथ ही एलेक्स को देखते हैं जो कि अब उसकी डील सुनने के बाद कुछ देर के लिए रुक के सोचने लग गया था। हालांकि एलेक्स तुरंत ही अब गोल्ड स्टोन को ग्रैब कर लेता है और फिर उसके बाद तुरंत ही उसे पकड़ के अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में को ले रहा था एंड कह रहा था कि अच्छा, तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो इमोर्टल वैली का एक मैजिक इंग्रेडिएंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपना मुंह खोलने की। जिसके साथ ही एलेक्स को अब वो स्टोन भी देख रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही उसे उठा के काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के मारता है एंड कह रहा था कि जाओ जाके पहले काम कर लो, उसके बाद आगे का कुछ बात करना। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि गोल्ड स्टोन अब आगे की तरफ को जा रहा था एंड तुरंत ही उस फॉर्मेशन के अंदर की तरफ को चला जाता है। हालांकि जैसे वो स्टोन उस फॉर्मेशन से हिट होता है, वहाँ पे वो फॉर्मेशन इस तरीके से टूटी थी जैसे कि कोई मिरर ब्रेक होता है। हालांकि हम देखते हैं कि आसपास काफ़ी सारी एनर्जी भी रिलीज होने लग गई थी। जिसके साथ यहाँ पे वो जो पिलर्स उस साथ में जुड़े हुए थे वो भी तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं। एंड अब देखते हैं कि अब वो पिलर आपस में एक साथ मिलने लग गए थे एंड तभी एक साथ मिलते मिलते वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को समन कर लेते हैं जो कि अब पूरे तरीके से एक्टिवेट हो चुकी थी। हालांकि हमें ये भी देखने को मिलता है कि उसके अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्काई में जाके हिट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बादल काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से आने लग गए थे एंड अब उसके अंदर से काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग थंडर भी रिलीज़ हो रही थी जो कि अब हर जगह ही जाके हिट हो रही। जिसके साथ ही यहाँ पे गोल्ड स्टोन तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर ही क्या हो रहा है। वो तो इतना ज़्यादा डर गया था, कह रहा होता है कि कोई तो मुझे बताओ, ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, बल्कि मैंने तो हुआन युआन स्टोन के चक्कर में अपनी जान को ही खतरे में डाल लिया है। हालांकि यहाँ पे एलेक्स खड़ा हुआ था एंड कह रहा था कि अपने परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान समझे एंड आगे से जल्द बढ़ के इस फॉर्मेशन को ख़त्म कर दो। जिसके साथ ही गोल्ड स्टोन को देखते हैं जो कि बेचारा डर रहा होता है, बट वो क्या ही कर सकता था क्योंकि अब चारों ही तरफ से उसको लाइटनिंग आके हिट कर
रही होती है, जिसकी वजह से बेचारा चक्कर में पड़ गया था। बट अब एलेक्स के साथ में उसने डील कर ली है, तो अब वो भला मना कैसे ही कर सकता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही जाके पिलर के अंदर हिट हो जाता है, जिसके साथ ही फर्स्ट पिलर उसने तोड़ दिया था। अब यहाँ पे एलेक्स एंड उसकी फ्रेंड दोनों ही एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे स्टोन ने वो काम कर दिखाया था जो कि एलेक्स के लिए अभी थोड़ा रिस्की था, जिसके साथ यहाँ पे वो स्टोन अभी भी नहीं रुक रहा होता, बल्कि वो अब आगे बढ़ रहा था। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एक और स्टोन को ब्रेक करने वाला था। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी भी रिलीज़ हो रही होती है, जिसके चलते यहाँ पे एलेक्स तुरंत ही एक शील्ड बैरियर बना लेता है, ताकि वो खुद को एंड अपनी फ्रेंड को भी प्रोटेक्ट कर पाए। जिसके साथ ही हमें थोड़ा पीछे का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे छिप के एलेक्स एंड उसकी फ्रेंड को देख रहे होते हैं। हालांकि इसी के साथ एलेक्स को देखते हैं, जिसकी आई के अंदर से अब लाइटनिंग रिलीज़ हो रही थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे पिलर्स के पास में भी काफ़ी सारे एरेज वगैरह ओपन हो गए थे। हालांकि इन एरेज के अंदर से बीस्ट निकल रहे होते हैं, एंड ये काफ़ी सारे खतरनाक बीस्ट अब एक साथ आगे बढ़ रहे थे, एंड उस फॉर्मेशन की तरफ को ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रहे होते हैं, क्योंकि अब वो हो चुकी थी। जिसके साथ ही अब एलेक्स को भी देखते हैं, जो कि समझ चुका था कि बीस्ट उसके ऊपर अटैक करेंगे, तो वो भी तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेता है, और उसके बाद वो तुरंत ही उन्हें डायरेक्ट करता है उन सारे ही दूसरे बीस्ट की तरफ, ताकि वो जाके उनसे निपट सकें। दूसरी ओर हम एलेक्स के उसी स्टोन को देख रहे होते हैं, जो कि कह रहा था कि ठीक है अब फाइट करनी है तो फिर यही सही। जिसके साथ ही हमें ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे वो जो बीस्ट थे वो आपस में एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से से वो एक दूसरे को मारने वाले थे। हालांकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो पिलर्स वो आपस में ऐसे ही कनेक्टेड होके ब्रेक होने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे गॉड स्टोन ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इनको ब्रेक करके ही रहेगा, एंड वो ऐसा कर भी रहा होता है। पहले उसने सेकंड पिलर तोड़ा और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए वो थर्ड पिलर को भी तोड़ गिराता है, जिसके साथ यहाँ पे जैसे उस थर्ड पिलर के भी टुकड़े टुकड़े होते हैं, धीरे धीरे करके वो जो स्काई के अंदर क्लाउड्स वगैरह आ चुके थे वो भी छट जाते हैं, एंड उसी के साथ ही धीरे धीरे करके वो फॉर्मेशन भी खत्म हो चुकी थी, एंड साथ ही में वो बीस्ट भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब एलेक्स को यहाँ पे समझ आ जाता है कि अब सिचुएशन सेफ हो चुकी है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही उस शील्ड बैरियर को हटा लेता है। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही वो स्टोन भी आ गया था, जो कि कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन उम्मीद है कि अब जो तुमने मुझसे डील की थी वो तुम मुझसे पूरा करोगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स एक बार फिर से उसकी डिवाइन आई को दे देता है गॉड स्टोन को, लेकिन तभी यहाँ पे गॉड स्टोन देखने लग गया था उसी डिवाइन आई के थ्रू के आखिर यहाँ पे मसला क्या है। हालांकि उसे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, एंड वो समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पे है क्या, लेकिन तभी सडनली उसकी नज़र एक चीज़ पे पड़ जाती है, एंड वो एक श्वान थी एंड डिवाइन वाइन थी, जिसे देख के यहाँ पे वो बंदा कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक ट्रैप भी बिछा हुआ है। जिसके साथ ही वो कह रहा था कि यहाँ पे ब्लड स्टेन भी है। मुझे लगता है कि वो मैजिक सर्कल जो कि फिलहाल ड्रोन था उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल की है। जिसके साथ ही यहाँ पे एलेक्स एंड उसकी फ्रेंड दोनों ही वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और बंदे की एंट्री हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। गॉड स्टोन तो उसे देख के अपनी आँखों को ही बड़ी बड़ी करने लग गया था। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स भी उसकी शक्ल को ही देख रहा होता है, एंड वो बंदा कह रहा था कि जो कुछ भी हो अब आगे का चीज़ें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि आगे चीज़ें मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। अब ये बात एलेक्स से बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि उस पर्सन को देखते हैं जो कि एलेक्स को सामने देख के बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा होता। हालांकि वो ये प्रूफ करना चाहता था कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा होता है अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए। एलेक्स एंड उसकी फ्रेंड को भी देखते हैं जो कि फ़िलहाल उसकी एनर्जी से जूझ रहे थे। उस बंदे का नाम यी चैन होता है, एंड हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन था, एंड यहाँ पे अपने ऑरा को भी रिलीज़ कर रहा होता है वो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गॉड स्टोन उसे देख के कह रहा था कि तुम तो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो, एंड तुम तो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान भी हो। लेकिन वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अटैक भी कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे यी चैन तुरंत ही उसको पीछे हटा देता है। इसी के साथ एलेक्स भी अब यहाँ पे एक्टिव मोड में आ चुका था, एंड गॉड स्टोन को देखते हैं जो कि अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे ये चेन ने उसे काफ़ी बुरे तरीके से पीछे हटाया था। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा कि तुम आगे बढ़ के कोई भी एक्शन ना लो, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे होंगे। जिसके साथ ही एलेक्स एंड अब उसकी फ्रेंड काफ़ी सीरियस होकर उसे देखने लग गए थे। हालांकि यहाँ पे वो ये भी कह रहा होता है कि अगर तुम्हारी जगह पे कोई और होता तो अब तक तो वो मारा भी जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके फ्रेंड की भी एंट्री हो जाती है, जो कि कह रहा था कि जैसा कि ये चैन कह रहा है तुम्हें उसकी बात को मान लेना चाहिए, नहीं
तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। हालांकि मैं तुम्हारे सेफ रहने के लिए तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे हम एलेक्स को देखते हैं जो कि कह रहा था कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पे अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो। जिसके साथ ही यहाँ पे उसकी फ्रेंड भी एलेक्स को बता रही थी कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये लोग फर्स्ट जनरेशन कैंप से भाग के आए। इसके साथ ही वो ये भी बता रही होती है कि ये जो लड़का लुओ तुम्हारे सामने खड़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड ये फिलहाल बर्ड बोन सोर्ड का मालिक भी है। जिसके साथ ही वो दूसरे वाले लड़के के बारे में भी बताने लग जाती है एंड कह रही थी कि वैसे तो इसने भी काफ़ी सारे लोगों को मारा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस लड़के लान यी चैन की, तो ये इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड मुझे लगता है कि इसकी फिजिकल एबिलिटी एंड इसका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एंड इसके साथ में डील करना थोड़ा स्कैरी हो सकता है। लेकिन तभी यहाँ पे गोल्ड स्टोन को देखते हैं जो कि आगे से आगे बढ़ रहा होता है एंड कह रहा था कि मैं ये चेक करना चाहूँगा कि आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है एंड ये क्या क्या कर सकता है। वैसे भी काफ़ी वक्त हो चुका है, हमें किसी ने परेशान नहीं किया एंड वैसे भी ट्रीजर के रास्ते में यही तो आ रहा था। जिसके साथ ही एलेक्स को भी देखते हैं जो कि अब फाइनली आगे बढ़ रहा होता है एंड कह रहा था कि अच्छा ही होगा कि वो जो चीज़ तुम देख रहे हो उस फॉर्मेशन के अंदर तुम उसके ऊपर गिव अप कर दो, नहीं तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाना दूंगा एंड ये बात पूरी पक्की है। जिसके साथ ही यहाँ पे एलेक्स कह रहा होता है कि उम्मीद है कि तुम इसे समझोगे। जिसके साथ ही गोल्ड स्टोन वहाँ पे हंसने लग जाता है, इन दोनों का ही मजाक बनाते हुए। लेकिन तभी ये चैन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम ऐसे आखिरी पर्सन हो जिसने मुझसे इस तरीके से बात की हो, क्योंकि जो भी मुझसे इस तरीके से बात करता है मैं उसे मार ही डालता हूँ। जिसके साथ ही लुओ उसे कह रहा था कि हाँ ब्रदर, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा लग रहा है कि ये नहीं चाहता कि हम थोड़ी देर और खड़े रहें एंड यहाँ पे खड़े होकर इसकी बातों को सुने। तभी ये चैन कह रहा होता है कि हाँ, लगता है इसको सबक सिखाना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि ये चैन कह रहा था कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि जिस जगह पे वो आगे बढ़ रहा था आसपास की जगह खुद ही डिस्ट्रक्शन के अंदर तब्दील होती जा रही होती है। हालांकि एलेक्स को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चिल आउट होकर खड़ा हुआ था एंड वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करता है ये चैन के ऊपर, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये चैन काफ़ी ज़्यादा दूर जाके रुकता है। हालांकि तुरंत ही वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को समन कर लेता है। जिसे देखते हैं यहाँ पे एलेक्स अपनी नेक को लूजन अप करने लग गया था एंड कह रहा होता है कि काफ़ी वक्त हो चुका है, वैसे मुझे नहीं पता था कि पूरे दिन से तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हालांकि तुम्हें छिपने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये सुनते ही ये चैन कह रहा होता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत ही वो एक स्पीयर को समन करता है जो कि काफ़ी सारे स्पीयर के अंदर तब्दील हो चुके थे एंड वो सारे के सारे ही नीचे की तरफ को चले जाते हैं। एलेक्स एंड हुआंग दोनों ही देख रहे थे उन स्पीयर को एंड हम देखते हैं कि वो दूसरे डायरेक्शन से निकल के सीधा जाते हैं एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। अब ये मोमेंट हमें थोड़ा स्लो मोशन में दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी फ्रेंड तो तुरंत ही वहाँ से हट चुकी थी एंड एलेक्स को देखते हैं जो कि अपना स्पीयर निकालता है एंड फिर काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से वो उन बाकी सारे स्पीयर्स के साथ में डील करने लग जाता है जो कि चारों ही तरफ से एलेक्स को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि हम देखते हैं कि एलेक्स को उनसे डील करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होती एंड काफ़ी ज़्यादा ईजी लग रहा होता है एलेक्स के लिए। जिसे देख के ये चैन काफ़ी ज़्यादा भड़क उठता है एंड हम देखते हैं कि लगातार स्पीयर एलेक्स की तरफ को आगे बढ़ रहे थे। जिसके बाद जब एक स्पीयर सामने से आता है एलेक्स को हिट करने के लिए, तो हम देखते हैं कि एलेक्स अब उसको ही रोकने लग गया था, लेकिन तभी मौके का फ़ायदा ये चैन उठा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही एलेक्स के पीछे आ जाता है, उसके ऊपर अटैक करता है अपने स्पीयर के थ्रू। एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही अब उसको पकड़ के उसे ज़मीन के अंदर फेंक के मारता है। जिसके बाद एलेक्स खुद भी आगे बढ़ रहा था उसके ऊपर अटैक करने के लिए, बट सरप्राइजिंगली वो तुरंत ही वहाँ से हट जाता है। एलेक्स को देखते हैं जो कि अपनी फ्लावर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसे ख़त्म करने वाला था। हालांकि यहाँ पे एलेक्स की फॉर्मेशन देखने के बाद लुओ भी थोड़ा पीछे हट गया था, वो थोड़ा घबरा चुका होता है। जिसके साथ ही ये चैन अभी स्काई के अंदर भी मौजूद था। हालांकि एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही उनको पोक करने लग गया था एंड कह रहा होता है कि क्यों ना तुम दोनों साथ में ही आ जाओ। अब ये सुनते ही ये चैन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। वो तुरंत ही अपने एक हाथ में स्पीयर समन करता है, दूसरे हाथ में भी। उसके बाद तो वो डबल स्पीयर लेके एलेक्स के ऊपर वार करने लग गया था। हालांकि एलेक्स उससे बच जाता है, लेकिन वो तुरंत ही अपनी लेजेंडरी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एलेक्स को देखते हैं जिसे अपनी फॉर्मेशन को समन करना पड़ता है उसको रोकने के लिए।
हालांकि एलेक्स उसे पीछे तो हटा देता है, लेकिन ये चैन सी चीज़ें बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। एलेक्स के फोरहेड के ऊपर तुरंत ही अपने स्पीयर से अटैक करने वाला था। हालांकि एलेक्स तो काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से चिल आउट होकर खड़ा हुआ होता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चैन एलेक्स की शक्ल को देख रहा होता है कि आखिर इस बंदे के ऊपर कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चैन की हालत देखने के बाद लुओ फाइनली आ ही जाता है एंड कह रहा था कि अब हम वैसा ही करेंगे जैसा कि तुमने कहा था हमसे, हम दोनों साथ में फाइट करने वाले हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी लेजेंडरी सोर्ड को समन कर लेता है एंड कह रहा था कि अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ अपने इस फर्स्ट जनरेशन मैजिक वेपन से। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी क्यान त्यान सोर्ड को समन करते हुए उसकी पावर को एक्टिवेट करता है एंड अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से एलेक्स की तरफ को ही देख रहा था। हालांकि एलेक्स को देखते हैं जो कि स्पीयर की तरफ से अपनी शक्ल को थोड़ी साइड में करता है, जिसे देख के अब ये चेन भी थोड़ा हैरान था। हालांकि एलेक्स को देखते हैं जिसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता एंड यहाँ पे बस यही सोच रहा होता है कि सोर्ड के बारे में कुछ तो वियर्ड मुझे लग रहा है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को थ्रो कर देता है। हालांकि एलेक्स तुरंत ही ये चैन की छाती के अंदर को काफ़ी ज़ोरदार पंच से हिट करता है, जिसके साथ ही वो तो कहीं और ही हवाओं में चला गया था। लेकिन ये चैन की सोर्ड को देखते हैं जो कि तुरंत ही एलेक्स की तरफ को अटैक करने के लिए आ रही थी। हालांकि एलेक्स काफ़ी फ्लोलेसली उससे बच जाता है। जिसके साथ ही ये चैन को देखते हैं जिसकी हालत ख़राब हो चुकी थी एंड लुओ भी वहाँ पे मौजूद था एंड देख रहा होता है खड़े होकर ये नज़ारा। हालांकि हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड तुरंत ही उसके पास में चली जाती है एंड यहाँ पे एलेक्स कह रहा था कि कुछ तो अजीब था। जिसके साथ ही अब एलेक्स अपने स्पीयर लेके आगे की तरफ को बढ़ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि कोई तो चीज़ ग्राउंड के नीचे से निकल के आती है जो कि तुरंत ही एलेक्स के फुट्स को पकड़ लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब कुछ करा कराए ये चैन का था एंड उसी के साथ लुओ को देखते हैं जिसकी हेयर्स अब ओपन हो चुके थे एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पे लहरा रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से। जिसे देख के होंग भी अपने फ्रेंड की मदद करना चाहती थी, बट हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने हेयर्स के थ्रू ही एलेक्स को पकड़ लेता है। जिसके बाद एलेक्स कुछ देर के लिए तो वहाँ पे अपनी आइज़ को बंद कर रहा था, बट जैसे ही वो अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर वापस आता है तभी यहाँ पे वो कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा कि मैं एक मैजिक वेपन से तुम्हारे ऊपर अटैक करूँगा? ये हमारी जनरेशन की एक ट्रीजर ट्री है जिसका इस्तेमाल करते हुए अब मैं तुम्हें मारूंगा। जिसके साथ ही एलेक्स को देखते हैं जो कि कह रहा था कि अच्छा सही कहा तुमने। जिसके साथ ही एलेक्स अब वापस से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो जो उसके हेयर्स थे उसके अंदर आग लगने लग गई थी, जिसे देख के लुओ भी हैरान हो गया था। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है एंड अब उस मैजिक बॉल से बाहर निकल के आने वाला था। ये चैन खुद को तुरंत ही प्रोटेक्ट करता है एंड हम देखते हैं कि एलेक्स फाइनली बाहर निकल के आ गया था। जिसके साथ ही अब ये चैन भी आगे बढ़ते हुए एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है एंड मल्टीपल अटैक्स भी थ्रो करता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स तुरंत ही बच गया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं लुओ को भी जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी, बट वो एक बार फिर से खुद को पहले की तरह ही कर लेता है एंड कह रहा था कि अब हम दोनों साथ में ही अटैक करेंगे। एलेक्स भी तुरंत ही रेडी हो गया था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ कह रहा था कि अटैक बाद में करेंगे, पहले यहाँ से निकलते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पे एलेक्स कह रहा था कि अच्छा तो तुम अटैक नहीं करने वाले, चलो तो फिर तुम यहाँ से भागो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। अब यहाँ पे ये चैन भी डर चुका होता है, उसके फेस के एक्सप्रेशन से ही लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा घबरा चुका है। वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। लेकिन एलेक्स को देखते हैं जो कि उन दोनों को ही जाते हुए देख रहा था। लेकिन तभी उसे लुओ के पास में वो सुज़ाकू विंग्स दिखते हैं, जिन्हें देखते ही एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि वो उसकी खुद से ही बिलोंग करते हैं। जिसके साथ ही एलेक्स कह रहा था कि अगर आज मैंने तुम्हारी लाइफ ना ली तो फिर मुझे ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा। जिसकी वजह से वो तुरंत ही आगे बढ़ता है एंड हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अपने फिनिक्स को समन करता है, जिसके थ्रू ही एलेक्स लुओ के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके चलते लुओ तुरंत ही नीचे की तरफ को गिर गया था एंड यहाँ पे एलेक्स कह रहा होता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ से भागने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जिसके साथ ही अब एलेक्स वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है ये चैन की तरफ। हालांकि ये चैन अब एलेक्स को डर के मारे देख रहा होता है एंड तुरंत ही वहीं पर रुक गया था एंड अब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक एलेक्स के ऊपर करने वाला था, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव था। एंड हम देखते हैं कि इसकी वजह से तो ग्राउंड में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल होने लग गई थी। एंड यहाँ पे हेवन एंड अर्थ डिस्पोजल नाम की एक टेक्निक होती है। हालांकि हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ था एंड कह रहा होता है कि अब तो मैं तुम्हें एक क्रुएलिटी दिखाने वाला हूँ अपनी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे फायर स्पीयर्स एलेक्स की तरफ को आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन एलेक्स भाई साहब तो तुरंत ही अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू उन सभी को ख़त्म करते जा रहे होते हैं।
एलेक्स कह रहा था कि आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि ट्रू पावर होती क्या है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि एलेक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर को समन करता है, जिसके साथ यहाँ पे आसपास इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग आने लग गई थी, जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड्स बाद दोनों ही ज़मीन पे बेहोश पड़े हुए होते हैं। हालांकि यहाँ पे एलेक्स उन दोनों को ही देख के वहाँ पे ये सोच रहा होता है कि अब इनके साथ में क्या करा जाना चाहिए। अब एलेक्स कह रहा था कि या तो सरेंडर कर दो या तो फिर मरने के लिए तैयार रहना, लेकिन तभी यिनशी कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं एक अननोन पर्सन के हाथों तो कभी भी सरेंडर नहीं करने वाला, मैं मरना ज़्यादा पसंद करूँगा। जिसके साथ ही लुओ भी कह रहा होता है कि बिल्कुल हम ऐसा कभी भी नहीं करने वाले, लेकिन तभी एलेक्स उसे बता देता है कि मैं डिसेंडेंट हूँ फिलहाल सिन क्लैन का, एंड इसी के साथ लोग मुझे सुपीरियर भी कहा, एंड तुम्हें पता है कि मैं खुद को क्या बुलाता हूँ, मैं खुद को एम्परर बुलाता हूँ। अब ये सुनते ही उन तीनों की हालत ख़राब हो जाती है। होंग भी यहाँ पे बोल रही थी तो क्या तुम वही एम्परर हो, जिसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। एंड यहाँ पे अब यिनशी कह रहा होता है कि अच्छा तो इसका मतलब तुम ही वो पर्सन हो, लेकिन फिर भी मैं सरेंडर क्यों ही करूँ भला तुम्हें, मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन सरेंडर कभी भी नहीं करना चाहूँगा। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि तुम चाहे तो हम दोनों को मार दो, लेकिन हम कभी भी तुम्हारे सर्वेंट रह के बिल्कुल भी नहीं रहना चाहेंगे। जिसके साथ ही सोचने लग गया था एंड कह रहा था कि बिल्कुल सही बात कही तुमने, तुम्हारे एम्बिशंस काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं, जिसे देख के मुझे वाकई में अच्छा लगा है। तो फिर ठीक है, आज मैं तुम्हारी ब्लड लाइन के ऊपर एक एहसान कर दूंगा। ठीक है, तुम दोनों वाकई में वर्दी हो अपनी इस पावर को अपने पास में कैरी करने के लिए, लेकिन अब मैं तुमसे एक चीज़ चाहता हूँ कि देखो तुम मुझे अपनी आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता दो, जिसके चलते अगर तुम मेरी हेल्प करोगे एंड अपनी होली मेडिसिन ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हारी जान को बख्श सकता हूँ। बताओ तुम्हारा क्या कहना है, मुझे बस इमोर्टल वैली लेके चलो। जिस एलेक्स कह रहा था कि बताओ ये डील तुम्हें मंजूर है, और अगर ऐसा है तो फिर तुम दोनों को मेरे साथ में चलना होगा। उम्मीद है कि तुम इसके लिए हाँ कर दोगे, एंड अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे अंदर इन ट्रीज़ को प्लांट कर दूंगा, एंड ये जो बॉल्स हैं जैसे ही तुम मेरी बात को नहीं मानोगे या फिर मुझे डिसोबे करने की थोड़ी भी कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारी बॉडी खुद ही पूरे तरीके से ख़राब हो जाएगी, यानी कि तुम मारे जाओगे। जब यहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ एंड ये चेन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो भला एलेक्स के ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये चेन कह रहा होता है कि और अगर तुमने हमें मार दिया तो इस बात का क्या ही भरोसा है। लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि तुम दोनों ही फर्स्ट जनरेशन से हो, तो देखो जैसे ही तुम मुझे उस वैली के अंदर लेके जाओगे, फैली वैली के अंदर ही एंटर करते हुए मैं तुम्हें तुरंत ही वहाँ से जाने दूंगा, एंड जैसे ही मैं वहाँ पे एंटर करूँगा ये जो चीज़ मैंने तुम्हारे अंदर डाली है वो तुरंत ही खत्म हो जाएगी। हालांकि तभी सीन कट होता है, एंड उसके बाद हम कुछ एल्डर्स को आपस में बातें करते हुए सुनते हैं, जो कि कह रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। लान येचेन ने हमारे साथ में इतना ज़्यादा खतरनाक चीज़ की है, उसने अपने क्लैन के साथ में बहुत बुरा किया, हमारी इंसल्ट की है किसी दूसरे के हाथों सरेंडर करके। तभी ये सीन भी कट हो जाता है, उसके बाद हम फाइनली जाके एलेक्स को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल उसी मैजिकल चीज़ के पास में आ जाता है जिसे एलेक्स देख रहा था, तो वो लगातार मूव कर ही रही होती है। जिसके बाद अब हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि तुरंत ही अपने पास में रखे हुए उसी मैजिकल फर्नेस को निकाल लेता है, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ को धीरे धीरे करके निकाल लेता है। हालांकि वो थोड़ी प्रॉब्लम करने के बाद खुद ही एलेक्स के फर्नेस के अंदर आ गई थी, जिसे देख के एलेक्स कह रहा होता है कि फाइनली मैं ब्लेस फील कर रहा हूँ इसे अपने पास में पाके, एंड कह रहा था कि अब मेरे पास में काफ़ी सारे वेज इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए, एंड बर्निंग बॉडी एंड साथ साथ बर्निंग सोल का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे एलेक्स थोड़ा बातें कर रहा था, जिसके बाद एलेक्स तुरंत ही वहाँ से पलट जाता है, उन दोनों की तरफ ही देखने लग गया था, जिसके साथ ही उन दोनों से भी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अब मुझे गुड बाय कहने का समय आ चुका है तुम दोनों के लिए ही। तभी यहाँ पे लुओ कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स ठीक है, हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से जैसा कि तुमने कहा था कि तुम हमें यहाँ से जाने दोगे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी तुम अपनी बात को पूरा भी करोगे। जिसके साथ ही वो कह रहा होता है कि उम्मीद है बहुत ही जल्दी हम लोग एक दूसरे से एक बार फिर से मिलेंगे, एंड मुझे उम्मीद है कि तुम्हें उस ग्वान मिंग सिटी के बारे में तो पता ही होगा, तो फिर 1 साल बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, एंड उम्मीद है कि तुम इन सारी चीज़ों के भूलोगे नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। तभी एलेक्स की फ्रेंड, जो कि फ़िलहाल अब एलेक्स को देख रही होती है, एंड कह रही थी कि एलेक्स मुझे लगता है कि अब मुझे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक कंपेनियन की तलाश में हूँ। तुमने जो मेरी हेल्प करी है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हम लोग जल्द ही वापस मिलेंगे। जिसके साथ ही वो भी वहाँ से निकल जाती है, एंड एलेक्स को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल वहीं पे खड़ा था एंड उन सभी को वहाँ से जाते हुए देख रहा होता।